श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर वहीं नजर आते हैं जहाँ आस्था और प्रेम दोनों एक साथ हो। कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो नहीं कर सकते उतना वो एक पल में कर सकता है। लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी महाभारत के युद्ध की प्रारंभ होने से पहले की है, जब युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआवजा करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुँचे। वो मुआवजा कर रहे थे, देख रहे थे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिरकर ज़मीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान। आज आप तो सब कुछ कर सकते हैं और अब ये सब कुछ आपके ही हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चलना जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ? वो चिड़िया रुआसी होकर बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है? क्या इजाज़त चाहिए तुम्हें? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने हाँ भर दी। एक दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा, केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी ना कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस हाथी को देख रहे हो? उस हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया कि श्री कृष्ण ने वो धनुष क्यों लिया है। भगवान ने एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या? वो तीर जाकर के उस हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में जो घंटी लटकी थी उस पर जाकर लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा, उपहास उड़ाने लगा और कहने लगा, माधव, आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना ही काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हो गई तो फिर एक बार उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध के बाद में काफ़ी नुकसान हुआ था। बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा था, सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपने दोस्त और अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ उसी भूमि का मुआयना करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो जो एक घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया, हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि को साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अर्जुन नीचे उतरा, जा करके उस घंटी को उठाया। ने जैसे ही उस घंटी को उठाया, उन्होंने देखा कि उस घंटी के नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ान भरने लगे आसमान की ओर। जिनकी आंख नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला
उस चिड़िया का घोंसला जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन तक युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि भगवान, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ, और श्री कृष्ण ने हाँ भरी थी। जब रास्ता दिखाई नहीं दे तो ये कहानी देख लेना। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आप जैसा। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ही लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो और अपने कर्म करो। कृष्ण कहते हैं कि आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं, और वह आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। समय हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। इसलिए अपना बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय हो, बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा है तो बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। यह नियति का पहिया है जो चलता जाता है। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं कि गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। इसका मन उसके वश में नहीं, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है और जिससे दुनिया बनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को एक नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। इसीलिए अपने हर कार्य को अपने परमात्मा को सौंप दो। अपने आपके कार्य अपने आप बन जाएंगे। भी निराश मत हो, क्योंकि आपका वक्त कमजोर हो सकता है, परंतु आप स्वयं नहीं। सफलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप इस जीवन में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। इसलिए खुद पर भरोसा करो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।